आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लखनऊ में यूपी के मदरसा शिक्षकों का बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें यूपी के हजारों मदरसा शिक्षक पहुंचे। यहां मदरसों के मौलाना ने योगी को लेकर जो बातें कही वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। विपक्ष ने मुसलमान और योगी को लेकर जो नेगेटिव माहौल बनाया है। मौलाना ने योगी सरकार को 100 में 100 नंबर दिए। सरकार मजहबी नारों, अभियानों और साजिशों से नहीं चलती, सत्ता चलती है सबका साथ, सबका विकास के बुनियादी सिद्धांत। योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों के लिए क्या क्या किया, ये खुद मदरसा शिक्षकों से सुनिए। वैसे हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और योगी जी मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हर घर के लिए तमाम सुविधाएं, चाहे आवास की हो, चाहे जो है गैस योजना हो या सुलभ शौचालय योजना, तमाम योजनाओं का दे रहे हैं। ऐसा क्या किया सीएम योगी ने कि मदरसा शिक्षक सरकार के शुभचिंतक बन गए? क्या कोई तुष्टीकरण की नीति, क्या कोई इनाम या कोई लालच? इन तीनों कारणों की तलाश विपक्षी पार्टियों के हिस्से छोड़ देते हैं। फोकस इस बात पर करते हैं कि योगी सरकार के साथ क्यों खड़े दिख रहे हैं यूपी के मदरसा शिक्षक। आज एक एक करके जवाब उनकी ही जुबानी सुनिए। बिल्कुल सरकार ध्यान दे रही है, सरकार अच्छा काम कर रही है और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी भी अच्छा काम कर रहे हैं और सभी हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी भी अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मदरसों से जुड़ी समस्याओं को लेकर सम्मेलन का आयोजन हुआ। पूरे सूबे के मदरसों के करीब 5000 शिक्षक लखनऊ में शिरकत करने पहुंचे। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री ओम प्रकाश राजभर और पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद की मौजूदगी में मदरसा शिक्षकों ने जो मांगे रखी, पहले उसे समझिए। पहली मांग मदरसा शिक्षकों की सैलरी समय से मिले। दूसरी मांग कामिल और फाजिल की डिग्री को विश्वविद्यालय से जोड़ा जाए। मैं जमीन तलाश रहा हूं एक यूनिवर्सिटी खोलने के लिए। जिस तरह यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड है, उसी तरह मदरसा बोर्ड का गठन करके वहीं अटैच करा दिया जाए यूनिवर्सिटी से और एक रूपता लाई जाए। अगर कामिल और फाजिल की बात आपने की, डिग्री के बाद कहीं उसकी मान्यता नहीं है, उस डिग्री की उपयोगिता हो, ये हम और हमारी सरकार चाहती है। उत्तर प्रदेश के मदरसा एक्ट में संशोधन के मुताबिक कामिल और फाजिल की डिग्री देने वाले मदरसों को मान्यता नहीं दी जाएगी। यूपी में मदरसों के संचालन को लेकर योगी सरकार के इस बड़े फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के पक्ष में अहम फैसला देते हुए यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दिया था। इससे यूपी के मदरसों में पढ़ने वाले तकरीबन 17 लाख छात्रों ने राहत की सांस ली थी। 2004 में विशेष कानून के तहत यूपी में संचालित मदरसों को प्रतिबंधित और नियोजित करने के लिए मदरसा बोर्ड का गठन किया गया था, जिसमें योगी सरकार ने संशोधन किया। लखनऊ का मदरसा शिक्षक सम्मेलन इसी लिहाज से बहुत अहम है क्योंकि योगी सरकार पर मदरसों के खिलाफ अभियान चलाने वाली विपक्षी सियासत को अब मदरसा शिक्षकों ने ही करारा जवाब दिया। सरकार तो सबका हित चाहती है, सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि ये काम करेगी। माननीय मंत्री जी पूरा ध्यान देंगे इस पे। 2004 में यूपी मदरसा बोर्ड अधिनियम धार्मिक और सांस्कृतिक अध्ययन के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का भी समावेश किया जा सके। उत्तर प्रदेश में करीब 25,000 मदरसे हैं, जिनमें से लगभग 16,000 मदरसों को यूपी मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। मदरसा शिक्षक सम्मेलन के बाद उम्मीद से भरे दिखे। जिस कामिल और फाजिल की डिग्री को लेकर राजनीतिक बवाल खड़ा किया जा रहा था, खुद मदरसा शिक्षकों को ही योगी सरकार पर भरोसा है कि वो इसे सुलझा लेंगे। शिक्षा समूल रूप से मॉडर्न हो और उसमें धार्मिक विद्वेष की जगह समावेशी समाज की संरचना का बीज निहित हो। योगी सरकार ने इसी को आधार बनाकर मदरसा कानून में संशोधन की नींव रखी, लेकिन सियासत की हवा इसे मुस्लिम विरोध का नाम देकर ले आई। अब योगी सरकार के प्रति मदरसा शिक्षकों का जो रुख दिख रहा है वो सुकून से भरा है कि राह आसान है, मदरसा चलते भी रहेंगे और समय के मुताबिक सिलेबस में बदलाव से भी गुरेज नहीं करेंगे। अतीक अहमद, जी मीडिया, लखनऊ।